प्राइम न्यूज पटना बिहार से शिवजी सिंह। आज पटना में उपस्थित हैं मेरे सामने बिहार प्रदेश लोक समिति के प्रांतीय सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य इंजीनियर महेंद्र यादव। इन दिनों इनका अध्ययन और मौलिक चिंतन समाज के हर व्यक्तियों के लिए चल रहा है। आजकल भ्रष्टाचार का मुद्दा पूरा देश में व्याप्त है, गांव से लेकर शहर तक, अफसर से लेकर राजनेता तक। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहां से निकलती है और भ्रष्टाचार का जड़ कहां है। भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए आप बिहार वासियों को और देशवासियों को इस दशहरा के पावन पर्व के शुभ अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं। इंजीनियर महेंद्र यादव, पटना से। कुछ लोगों को आवश्यकता से ज़्यादा धन है, कुछ लोगों को आवश्यकता से कम धन है। जिन लोगों को आवश्यकता से ज़्यादा धन है उसके में धन की बहुत चाह और गलत रास्ते में जाए ढंग से भी धन का सूत्र। खासकर इसमें आपके सरकारी पदाधिकारी और राजनेता एवं गांव के सुदखोर लोग शामिल हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि आदमी, जैसे बुद्ध पुरुषों ने कहा है, चाहे महापुरुषों ने कहा है कि ज़्यादा धन की चाह जो है वो अज्ञानता से पैदा होता है, मूर्खता से पैदा होता है। अधिक गलत ढंग से अधिक धन संपत्ति जमा करने वाले को वो अशांति में जीता है, दुख में जीता है, तनाव में जीता है और इसके बाल बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वो ज़्यादा धन देखने पर वो आलसी हो जाता है और वो गलत मार्ग पर चला जाता है। इसलिए आपको संस्कृत में कहावत है, अति सर्वत्र वर्जते। अति कोई चीज़ अच्छी नहीं है। जीवन का सम्यक जो है या मध्य में जो जीवन है वो अच्छा होता है और जीवन के निर्माण में उसका बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। ये बात समझने के लिए आदमी को अध्यात्म को समझना होगा और अध्यात्म को समझने के लिए वो शुरू से लेकर अंत तक साहित्य में इस बात को ऐड किया जाए कि अच्छे अच्छे लेखक, अच्छे कवि और जो है सो गांधी, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के जो अच्छे विचार हैं और इसके साथ ही बुद्ध पुरुषों में ये कृष्ण, बुद्ध, कबीर और ओशो, ईसा मसीह और मोहम्मद साहब का जो विचार है उस साहित्य में ऐड किया गया और शुरू से लेकर अंत तक मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एक पेपर साहित्य रखा जाए और धीरे धीरे ताकि उसका विचार और नैतिक विचार को समझे, नैतिक विचार से क्या फायदा है, क्या हानि है और ये जो है सो चरित्र निर्माण में क्या जरूरत है। इसलिए अध्यात्म को समझना बहुत जरूरी है। बिना अध्यात्म को समझे आदमी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हो सकता है। तो इतना ही मैं कहूँगा कि उसके मूल में यही होना चाहिए, साहित्य को रखा जाए, साहित्य के लिए मतलब प्रयास किया जाए कि हर विषय में साहित्य की पढ़ाई हो। इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार का जो जड़ है उसको खत्म करने के लिए साहित्य की ओर और अध्यात्म की ओर बढ़ना होगा और पाठ्यक्रम में भी जो महापुरुष जो ईमानदारी से काम किया है, जो अफसर ईमानदारी से काम किया है, आज उनका पहचान और इतिहास है। चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे ओशो हो, चाहे पैगंबर साहब हो या कबीर हो और लाल बहादुर शास्त्री का भी इतिहास रहा है। लेकिन आज के नेता लोग
जानते हैं, अफसर लोग भी जानते हैं कि बहुतों का ईमानदारी का इतिहास रहा है, लेकिन इन लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए, समाज में नई चेतना बनाने के लिए पाठ्यक्रम में और साहित्य के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि भ्रष्टाचार से बिहार और देश को मुक्ति दिलाया जा सके। धन्यवाद। आपका परिचय क्या है? मेरा इंजीनियर महन यादव और मैं कार्यपाला के अभियंता से रिटायर किया हूँ और मेरा पोस्ट ऑफिस पड़ता है जिला दरभंगा, प्रखंड यूपी, बिहार। एक लाइन में जानना चाहेंगे, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आप बिहार वासियों को और देशवासियों को और राजनेताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सच्चाई ये है कि कानून की हाथ इतनी लंबी नहीं है जो भ्रष्टाचारियों को पकड़ लेगा। उसके लिए व्यक्तिगत मामला है, अध्ययन करें, आध्यात्मिक चिंतन करें और साहित्य में बच्चे से शुरू से लेके इंजीनियरिंग मेडिकल तक मतलब साहित्य को पढ़ाया जाए और सारी बातों में भूल ही चुका हूँ, साहित्य में क्या क्या दिया जाए। इसी से भ्रष्टाचार की मुक्ति मिली और भारत जो है सो आध्यात्मिक देश है, इस पर ध्यान देना होगा सरकार को।